राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि आज सुबह 4:50 पर शनि महाराज उदय, सुनहरा समय आपके लिए सफलता की ओर बढ़ेंगे। इन क्षेत्रों में संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि जबरदस्त परिवर्तन, जबरदस्त समय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव। कुछ सावधानियां भी रखनी है और लाभ जबरदस्त तो होने ही वाला है। इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शनि महाराज आज सुबह 4:50 पर उदय हो गए। सभी राशियों पर, सभी जीव जंतु पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। जिस भी राशि में बैठते हैं वहां पर 2.5 वर्ष तक ये रहते हैं। 2.5 वर्ष तक जहां भी बैठेंगे 2.5 वर्ष बैठते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, दंड देने का अधिकार भी इन्हीं के पास है। अब यही शनि महाराज अस्त थे। अस्त कैसे होते हैं? जब ये सूर्य के समीप होते हैं, इनकी डिग्री कम होती है, तब ये अस्त हो जाते हैं। लेकिन अब आज सुबह सुबह ये उदय हो गए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा होने जा रहा है। कुछ सावधानी भी रखनी, और 12 राशियों में कुछ राशियां तो बहुत भाग्यशाली साबित होंगी। शनि के उदय होने से आपको जबरदस्त लाभ होने जा रहा है। कुछ चुनिंदा राशियां हैं जिसमें एक आप भी हैं, मीन राशि, क्योंकि आपके ही राशि पर बैठे हुए हैं। और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि वालों को शनि महाराज नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब होगा क्या ये समझिएगा। शनि महाराज 2 जून 2027 तक अभी आपके लग्न में ही रहने वाले हैं, अभी आपके लग्न में ही बैठे रहेंगे। तो यहां पर उदय हो गए तो आज सुबह सुबह यह चमत्कार हुआ। अब पहले आप सावधानी समझ लीजिए। सावधानी ये समझना है कि आप कमर कस लीजिए, आलस से उठा करके फेंक दीजिए। आलस्य का नामो निशान आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। आलस नहीं करना है, आलस नहीं करना है। आज का काम आज ही करना है, कल पर कतई मत टालिएगा। ये यदि आप करेंगे कि आज का काम कल पे टाल दें, कल का काम परसों पे टाल दें, तो ऐसा कतई मत करिएगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको हर सूचना मैं देते रहता हूं, नित्य रेगुलर आपके लिए मैं वीडियो लाता हूं। हो सकता है किसी बात, किसी उपाय, किसी वीडियो से आपको लाभ हो जाए और जीवन की दिशा दशा बदल जाए। तो आपको आलस्य त्याग देना है। जितने लोग हमको सुन रहे हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, आज से एकदम कसम खा लीजिए आपको आलस नहीं करना है। जो काम करना है आपको सेम डे में कर देना है। उसी दिन होने वाला काम है, आपको करना ही करना है। कहीं नौकरी का फॉर्म भरना है, भर दीजिएगा। इंटरव्यू देना है, दे दीजिएगा। परीक्षा देना है, दे दीजिएगा। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन से काम करिएगा। नौकरी करना है, मन से काम करिएगा। बिजनेस करना है, मन से करिएगा। आलस से नहीं करना, ठीक? ये हो गया। अच्छा, अब यहां बैठे हैं तो आपको आलस देंगे, लेकिन आपको करना ही नहीं है। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां जाएंगी। 3 दृष्टियां, 3, 7 और 10, और आपके आय के और आपके व्यय के मालिक हैं। आपके आयस और आपके व्ययस हैं, यानी खर्च भी शनि है और इनकम भी शनि है। तो आप आलस नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे,
तो आपका आय बढ़ेगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, तो आपके साथ न्याय तो करेंगे ही, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको आय मिलना तय है। हाँ, शनि महाराज की एक बात जान लीजिएगा, शनि महाराज सने सने, क्योंकि लंबे समय तक बैठते हैं एक घर में, तो यही कारण बनता है कि ये सने सने धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। तो आपके आय को बढ़ाएंगे जरूर, श्योर है, 100% श्योर है, आपका आय बढ़ेगा। लेकिन लोग करते क्या हैं, जब आय में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, काम नहीं चला, बैक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, वही से इनका नुकसान होता है। तो आपको ठहरना नहीं है, आपको रुकना नहीं, सूद समेत देते हैं शनि महाराज, सूद समेत देते हैं। इनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी। खर्च पर आप कंट्रोल रखिएगा, खर्च अपने बुद्धि विवेक से करिएगा, जहां जरूरत हो वहीं पर खर्च करिएगा। हाँ, कुछ एकाएक ऐसा बनाव बन गया जहां पे खर्च हो तो मजबूरी है, लेकिन जो मजबूरी वाली चीजें नहीं है वहां आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। चौकन्ना रहिएगा, किसी को पैसा देना है तो सोच समझ कर दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेश से भी पैसा कमाएंगे, विदेश से भी आय बढ़ेगी। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 3, 7 और 10, तो 1, 2, 3 आपके पराक्रम के घर पे, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, जो भी हो, आप अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोध मत करिएगा, लड़ाई झगड़ा से आपको बचना होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सोसाइटी में आपकी तरक्की और उन्नति होगी। साथी की 7वें भाव पे जीवन साथी का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, उन्नति होगा, ग्रोथ होगा। दाम्पत्य जीवन में आपको ईगो नहीं लाना है, आपको क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से रहेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, प्रेम से रहिएगा, आनंदित जीवन रहेगा। अच्छा, एक दृष्टि और बच रही है, वो है 10वीं दृष्टि। जैसा कि हमने बताया कि कर्मा के मालिक शनि महाराज ही होते हैं, तो आपके 10वें भाव पे दृष्टि पड़ेगी, आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। हाँ, देर हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज सने सने हैं, धीरे धीरे देते हैं, लेकिन न्याय के देवता हैं, देते जरूर हैं। तो आपके कर्म का आपको फल मिलेगा, आपके कर्म का आपके साथ हिसाब होगा। नौकरी कहीं ना कहीं लगेगी, प्रमोशन आपका होगा, सिलेक्शन आपका होगा। अपने कर्म को सुधारे रखिएगा, किसी का अहित मत करिएगा, किसी का अनभल मत सोचिएगा, बस अपने काम पर फोकस करिएगा, अपने मेहनत को इस्तेमाल करिएगा, जबरदस्त समय, जबरदस्त लाभ होगा। और ये स्थिति अभी 2 जून 2027 तक बनी रहेगी, तो आप धैर्य रखिए, मेहनत करिए, आपको पूरा परिणाम शनि महाराज दे कर रहे हैं। शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, गुड़ और चने का भोग लगा करके प्रसाद वितरित करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, पर डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय